सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग डेली बेसिस पे हॉस्टल वार्डन से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ्स का देखेंगे। कल हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे थे, कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे। आज मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए, हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो सीजी व्यापम ने अपने किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। क्योंकि आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 25 नंबर का मैथ्स आना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य गणित के प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके सीजी व्यापम के द्वारा आरआई का एग्जाम लिया गया था 2018 में, उसमें सब क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट होते हैं सीजी व्यापम के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसने बोला है कि ये 4 अंक है और इसे विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से उठा के लघुत्तम समाप्तवर्तक लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे। चारों में एलसीएम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2, 2, 3, 3, 3 और 5। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, क्योंकि देखिए 2 से सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर 2 से फिर करते हैं, जब तक कटता रहेगा 2 से तब तक करेंगे। फिर 2 से कटना बंद हो जाएगा तो 3 से करते हैं, फिर 3 से कटना बंद हो जाए तो 4 या 5 से करते हैं। उस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो लघुत्तम निकालना आपको आता ही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लघुत्तम निकाल लिया। लघुत्तम निकालने पर हमारे पास क्या आया, 540। तो 548 जो है उसमें 8 बच रहा है। 54 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 540 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 8 बचेगा तो 48 में ही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल होता है क्वेश्चन, अगर आप समझ जाते हैं तो। अगर समझ में नहीं आए तो वही क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। आगे देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। ये जो त्रिज्या आर पूछा है, आधार बोला है तो नीचे साइड हो गया, तो इसकी त्रिज्या आर कितनी होगी पूछा है। क्षेत्रफल दे दिया है वक्र पृष्ठ का, लंबाई दे दिया है 28 सेंटीमीटर है। अब हमें इसे निकालना है क्या, हमें आधार की त्रिज्या। बहुत ही सिंपल है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर ये जो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है उसका फार्मूला होता है 2πr(h). किसके केस में बात करें हम लोग, बेलन के केस में। अब 2 पता है, फिर पाई 22/7 होता है, आर हमें निकालना है, एच इसने दे दिया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 44 दिया है। तो 44 को लिख लेंगे बराबर में, 2 दिया है फिर 22/7 लिख लेंगे, आर निकालना है और एच 28 है। तो यहाँ से सारे अंक तो हमको मिल गए, आर बस तो निकालना है। तो सिंपल से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 से, 2 22 जो है नीचे चले जाएंगे, 28 भी नीचे चले जाएगा। फिर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 22 जो है 44 को 2 बार में कट कर देगा। फिर यहाँ पे 7 जो है 28 को 4 बार में कट कर देगा, तो ऊपर 2 बचा नीचे 4 बचा, 2 2 फिर कट जाएंगे तो 1/4 बचा। तो आर बराबर क्या हुआ, 1/4 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बस आपको उनको समझना होता है। अगर कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो समझने में समस्या आती है, तभी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। 16 पाइप एक टंकी को 14 मिनट में भरता है। 9 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अप्रोच हो सकता है। जैसे कि मैंने इसमें अप्रोच लगाया, 16 पाइप है, 14 मिनट है, तो 16 गुणित 14 करेंगे तो 224 लीटर पानी भरता है। ये हमने देखा इसको मल्टीप्लाई करके, तो 224 लीटर पानी भर जाता है 16 पाइप के माध्यम से 14 मिनट में। मतलब हमने क्या देखा कि 224 लीटर का टंकी है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब 224 लीटर का टंकी है, अब पाइप कितना बचा, 16 में से 9 पाइप तो खराब हो गया, तो 7 पाइप बचा, तो 224 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिनट लगेगा, 32 मिनट। क्योंकि यहाँ पे हमने 14 मिनट को मल्टीप्लाई किया था जब, तो अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास मिनट आएगा, तो 32 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, 32 मिनट में टंकी भर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है।
8,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने में वार्षिक रुपए से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए, आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, लेकिन मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। अब ये 8,000 रुपए है, 20% वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, तो 8,000 का 10% कितना होता है, 800 रुपए। 8,000 का 10% 800 होगा। यहाँ पर जो है जीरो के बाद डॉट लग जाएगा, 800 होगा। 20% बोला है तो 800 का दुगना 1600। तो पहले वर्ष में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 1600। देखिए, पहले वर्ष में कितना ब्याज आएगा, 1600। फिर दूसरे वर्ष में कितना ब्याज आएगा, 8,000 का ब्याज आएगा 1600, और 1600 का ब्याज आएगा 320 रुपए, क्योंकि 1600 का 20% कितना होता है, 320। अब ये कैसे निकाले, 10% होगा 160, और 160 का दुगना कर दिए क्योंकि 20% है, तो 320। इस तरह हम निकाल लिए। देखिए, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन अवेयरनेस के साथ आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो काफी आसानी से सॉल्व होता है। तो 1600 का 320 रुपए आएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। मूलधन पर तो ब्याज लगेगा जो 1600 आ गया, और 1600 जो पहले वर्ष आया था उसमें ब्याज लगेगा तो 320 रुपए आ गया। अब देखिए, जब तीसरे वर्ष की बात करें, हालांकि यहाँ पे ढाई वर्ष बोला है, लेकिन तीसरे वर्ष के हम निकालेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तीसरे वर्ष क्या होगा, 8,000 पे ब्याज लगेगा, आ गया 1600। 1600 पे ब्याज लगेगा, आ गया 320 रुपए। 320 रुपए आ गया, फिर उसके बाद देखिए 320 एक बार और आएगा, और फिर 320 में फिर से ब्याज लगेगा तो 64 रुपए आएगा। समझिएगा कैसे हुआ, 1600 पे ब्याज लगा, 320 में भी ब्याज लगा, और 8,000 में भी ब्याज लगा। तीनों में ब्याज लगने के बाद यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो 1600 का 800 हो गया, 320 का 160, 320 का 160, और 64 का 32। 1600, 1600, 320, 800, 160, 160 और 32 सबको जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ते हैं तो 4,672 रुपए आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है कि हमारा संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4,672 रुपए है। इसे आप फार्मूला के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। बुक में आपको फार्मूला मिल जाएगा, फार्मूला में अप्लाई करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 20% तथा 10% को दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र के बट्टे के समतुल्य है। 20% बोल रहा है, 10% बोल रहा है, दोनों का क्रमवत छूट दिया जा रहा है। मान लीजिए तो कितना परसेंट छूट होगा, मतलब किसी पे 20% का छूट दिया और किसी पे फिर उसके बाद 10% का दिया। मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए में 20% छूट देगा तो 80 रुपए बचेगा। अब 80 रुपए में 10% छूट देगा तो 80 का 10% कितना होगा, 8 रुपए, तो 72 रुपए बचेगा। तो टोटल कितना परसेंट छूट मिला, 28%। एकदम ओरली सॉल्व हो जाएगा ये, लेकिन हम इसे फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला सिंपल से है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। तो x हमने 20 मान लिया, y हमने 10 मान लिया, माइनस x बराबर 20 और y 10 गुणा कर दिया, नीचे में 100 है। सॉल्व करते हैं, ये 30 हो गया, ऊपर ये 200 हो गया और नीचे 100 है। 30 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 200 जो है 100 से 2 बार में चले जाएगा, तो 28% आ गया। ओवरऑल कैसे सॉल्व किया मैंने, जैसे 100 है, 100 का 20% छूट करेंगे तो 80 बचा, 80 में 10% तो 8 रुपए और कम हो जाएगा तो 72 होगा। तो 72 हुआ तो कितना परसेंट छूट हुआ, 28% छूट हुआ, तभी 72 हुआ। ओरली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरलीकृत करें। देखिए, इसको सरल करना है हमें, कैसे इसको सरल कर सकते हैं उसे देखिए। आपको वी बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। वी बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले वेक्टर ऑफ, फिर आपका ब्रैकेट ऑफ करना है, ब्रैकेट हटाना है, फिर हो जाता है आपका डिवाइड करना है, फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखिए, बोर्डमास के रूल के हिसाब से, वी बोर्डमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट का, तो जो ये वाला ब्रैकेट है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अंदर का जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप, ये जो है 1/6 और 1/4 माइनस में है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 जब ऊपर जाएगा 3 आएगा, क्योंकि कट जाएगा 2 से, और इधर 2 कट जाएगा, 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है, लघुत्तम दोनों का 12 और 3 - 2 आ गया जब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसे हम सॉल्व किए थे 1/12 आ गया। कितना, ये जो इतना है वो 1/12 आ गया, ये जो पोर्शन है 1/12 आ गया। अब बचा क्या, 2 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4 हुआ, 4 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 5 हुआ, तो 5/2 होगा। तो ये 5/2 और ये जो बना 1/12 बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 12 ऊपर जाएगा तो 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 पंचे 30, तो ये हो गया -1, फिर बटे में रहेगा 12, लघुत्तम निकालेंगे 12 आ जाएगा। देखिए बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो आप इजीली समझ रहे होंगे सबको, अगर बेसिक मैथ्स ही नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम होगा भाई। अब यहाँ पे देखिए 30 - 1 करें तो 29 हो गया, बटे में 12, ये हमारा आ गया क्या, यहाँ तक का जो अंदर का है वो 29/12। जैसे ही ब्रैकेट ऑफ होगा -1/2 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 जो है 12 को मल्टीप्लाई करके 24 कर देगा। यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ऊपर हुआ तो 29 का 29 रहा, 24 हो गया, नीचे 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो अब ये जो है 4 एकम 4 और ये एक जुड़ के 5/4, तो 5/4 इसको हम लिख लिए। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 24 आएगा, 24 ऊपर जाएगा तो 4 से 6 बार में कट जाएगा, तो 5 छक्के 30, तो 30 - 29 हो गया, बटे में 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, 30 - 29 मतलब 1 आ गया और बटे में 24 आ गया। तो यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया, बाहर का बस बचा, तो 1/24 हमारा आया अंदर का। अब यहाँ पर क्या है, 4 तिया 12 और 12 एक 13, तो 13/4 है, तो 13/4 लिख लिए। यहाँ पर है भाग का साइन, हमको डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करते हैं, नंबर को पलट देते हैं। 1/24 है उसे पलट देंगे, 24/1 कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा का साइन आ जाता है। बेसिक मैथ्स का रूल है, जब हम संख्या को पलट देते हैं तो डिवाइड जो है वो आपके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ गया। बेसिक मैथ्स का रूल है, आपको पता ही होना चाहिए। 4 जो है अब कट करेगा तो 24 को 6 बार में, तो 13 और 6 कितना हुआ, 13 छक्के 78, 78। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस आपको वी बोर्ड मास रूल फॉलो करना है और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 47, जो कि एक फार्मूला के फॉर्मेट में है। सिंपल से एक फार्मूला के फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में हमें ले आना है और इसे सॉल्व करना है। देखिए इसको हम a मान लिए, इसको हम b मान लिए, a b a b, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a इंटू बी, तो इसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इसी को हमको सॉल्व करना है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, फार्मूला फॉर्म में। अब a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल से फार्मूला को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है यहाँ पे, तो सिंपल से a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस सामने है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab यहाँ पे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने क्या कर लिया, नीचे ए बी है तो ए के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर कट गया, बी के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कट गया, यहाँ पे प्लस 2ab है, प्लस 2ab है तो 4ab हो जाएगा, ab कट गया तो 4 आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, एक वाहन चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है। पूरे प्रवास में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। 150 किलोमीटर दूरी को वो तय करता है पहले 50 किलोमीटर की स्पीड से और इधर 30 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना कितना देर लगा, 150 को हम 50 से डिवाइड करेंगे 3 घंटा लगा, 150 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटा लगा। अब इसने पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है औसत चाल। औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ है 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर वो जा रहा है, 150 किलोमीटर वो आ रहा है, समय कितना लगा 8 घंटे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 300 बटे 8, तो कितना आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
3 साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? समझना क्या बोल रहा है। हमने इसे एक्स वाई जेड के अनुपात में ले लिया है। 5 के अनुपात में है 14 महीने के लिए तो 5/14, फिर अनुपात है 7 का है 8 महीने के लिए तो 7/8, फिर अनुपात है 8 का है 7 महीने के लिए तो 8/7। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब जो है 14 जो है x से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x का कंपोनेंट है तो 14x हो गया। 8 जो है y से मल्टीप्लाई होगा 8y होगा। 7 जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा तो 7z होगा। बाकी बचा क्या? 5:7:8, 5, 7, 8 बचा यहाँ पे। अब x निकालेंगे तो हमारा 5 जो है उससे करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/14। ये 5 है और ये 14 है, 14 नीचे जाएगा, x बराबर 5/14, y बराबर 7/8 हो जाएगा और z बराबर 7 नीचे चले जाएगा तो 8/7 हो जाएगा। ये हमें पता चल गया x y z। अब x y z हमें पता चल गया, इसी का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए लघुत्तम निकाले तो नीचे 56 आया है और देखिए 5 गुणा 4 कहाँ से आया? तो जब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 8 ऊपर जाएगा तो वो जो है 7 और 2 है, 14 मतलब 7 और 2 तो 2 जो है 8 को 4 बार में कट कर देगा और जब 7 ऊपर जाएगा तो 7 को कट कर देगा तो 5 गुणा 4 आएगा, 7 गुणा 7 रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 जो है ऊपर जा सकता है, 8 भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ जब इसको भी आपको बेसिक चीज है आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये 20 आ गया, ये 49 आ गया और ये 64 आ गया। तो अनुपात में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 20:49:64। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। 15% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का 75%। समझिएगा, मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपए है और हमने खरीदा कितने में है? 75 रुपए में, और हमें कितना परसेंट छूट देना है? हमें 15% छूट देना है अंकित मूल्य पे। तो 15% छूट देंगे कितना रुपया हो जाएगा? 85 रुपए। तो हमें फायदा कितना हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है, देखिए 75 हमारा क्रय मूल्य है, 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 10 ऊपर ले लिए, परसेंट में निकाले तो 13 1/3%। हमें कितना परसेंट फायदा हुआ? 13 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। रुपए में पूछता तो 10 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन परसेंट में पूछा है तो 13 1/3%। 100 रुपए हम मान सकते हैं क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आप कुछ मानते हैं तो आप मान सकते हैं, बस आपका मेथड सही होना चाहिए सॉल्व करने का। तो सही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखे मैथ्स के, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।